नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ टोस्ट पे। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.2 का, ठीक है। और उससे पहले हम आपको सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टेबल जिसमें आपको हम रटना नहीं, इस टेबल को बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? इस टेबल को बनाना सिखाएंगे कि टेबल बनाई कैसे जाती है। तो देखो भैया, ये टेबल यहाँ पे हमने दिख दी, ये साइन साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60 और 90 डिग्री है। अब यहाँ पे इनके वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं भैया देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जीरो से लेकर के 0, 1, 2, 3 और ये 4 तक गिनती लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, सबको 4 से डिवाइड। ये मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखना आप एक चीज़। अभी आप चुटकी में बनाना सीख जाओगे इस टेबल को। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड कर दिया। अब भैया इसका हमें ले लेना है स्क्वायर रूट। क्या भैया? स्क्वायर रूट इन दोनों, इन सब का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखो सोल्यूशन करेंगे भैया, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे जीरो को जब किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू यहाँ पे साइन का कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अब देखो भैया, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आता है, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आता है? 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब 1/2। अब यहाँ पे देखो, 4 का स्क्वायर रूट तो पता है हमें कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब बट 2 का तो नहीं पता है, तो कितना हो जाएगा? वैसे कम मान लो काट देते हैं, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का तो 1 ही होगा, और 2 का तो √2 हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से √3 इसके ऊपर, और नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा भैया। और यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। तो बात क्लियर है, ठीक है। तो साइन की ऐसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉस की। तो कॉस निकालने के लिए कुछ नहीं है, साइन को 90 से पकड़ो और उल्टा लिख दो सारी वैल्यू को। तो यहाँ 90 कितना है? वो 0 हो जाएगा। फिर ये √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 1/2 और ये 0। करना कुछ नहीं, साइन को इधर से 1 से उठाओ, 90 से उठाओ, और इधर सारी वैल्यू इसकी लिख देंगे। अच्छा, अब आपको निकालना है 10 के लिए। तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 के लिए भी एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और अपॉन में कितना होता है? कॉस थीटा। यहाँ से ये निकलता है कि आपको क्या करना है, साइन थीटा जो आपने निकाला है उसकी वैल्यूज़ को कॉस थीटा की वैल्यू से क्या करना है? डिवाइड करना है, और यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं करना, यहीं पे ध्यान दीजिए आप। देखो, तो ऊपर 0 है, नीचे कितना है? 1 है। 0 को 1 से डिवाइड करें, कितना आएगा भैया? तो 0 आएगा। कितना आएगा भैया? 0 आएगा। किसी भी नंबर, किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, अनंत आ जाता है। अब यहाँ पे करेंगे देखो, तो ये 2 क्या है? 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा? 1/√3 बचेगा। ऐसे ही देखो, यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा भैया। कितना बचेगा? 1। और यहाँ से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? √3 बचेगा। और देखो, ये 1 है, ये 0 है, डिवाइड करेंगे तो 1 को 0 से डिवाइड करें, कितना आएगा भैया? इनफाइनाइट, या यहाँ पे लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। अपरिभाषित लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब कॉट क्या होता है? 10 का जस्ट उल्टा होता है। तो इधर से पकड़ो और सारा लिख दो। ये क्या? इनफाइनाइट। ये √3, और ये क्या हो गया? 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ये भैया 0 हो गया। कितना ईजी है, ठीक है। ऐसे ही देखो, से क्या होता है भैया? कॉस का जस्ट उल्टा होता है। तो आपको क्या करना है? कॉस की सारी वैल्यूज़ को उलट के लिख देना है भैया। तो 1 का उल्टा करेंगे, कितना आता है? 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा? 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? √2 आएगा। इसको उल्टा करें, कितना आएगा? 2 आएगा। और 0 को उल्टा करेंगे तो फिर 0 ही आता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कॉसेक क्या है? कॉसेक को भैया इसको पकड़ो और इधर से लिख देना है। क्या करना है? इसको पकड़ो और इधर से लिख दो। तो कितना? 0, और ये यहाँ पे 2, ये √2, और ये 2/√3, और ये कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमने क्या करा, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ की टेबल बनाना बहुत ही आसानी से। रटना नहीं भैया, बनाना सीखना है आपको। क्या करना है? रटना नहीं, बनाना सीखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस की। तो भैया देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे
पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उसने कहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो यहाँ पे इसकी क्या करना है हमको, इसका मान निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, जो दिया है उसकी बस इस टेबल से वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। क्या करनी है, इस टेबल से उठा के वैल्यू पुट कर देनी है। देखो भैया साइन 60 कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू, तो भैया √3/2 होता है। और इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब क्या होता है भैया, मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। cos 30 का वैल्यू भैया कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 का जस्ट उल्टा होता है। sin 60 का जो वैल्यू होता है वही cos 30 का होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पे 3/2 और प्लस का हमने साइन लगा लीजिए, लगा था। sin 30 कितना होता है भैया, 1/2 होता है। कितना, 1/2। मल्टीप्लाई cos 60 कितना होता है, तो cos 60 भैया 1/2 ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो कितना आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ पे लगा लेते हैं। 3 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 दूने कितना होता है भैया, 4 होता है। प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करें कितना आएगा भैया, तो 4 आ जाएगा। देखो भैया ये बन गई फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इसके हर तो सेम है, तो हम क्या करेंगे भैया, इनको ऐसे जोड़ देंगे। तो 3 + 1 में कितना, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 और 1 4/4 बटा कट जाएगा, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 1। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है भैया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस का sin² 30, इसका वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो क्या करना है, देखो भैया 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, लिख लिया मल्टीप्लाई। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। कितना भैया, कितना होता है 1, और स्क्वायर है तो भैया 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस का साइन। cos² 30 का मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब एक बार टेबल को बनाना सीख लीजिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करके, उसको जब 2 दिनों प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी। ठीक है, और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos क्या है, स्क्वायर में दिया है। माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 ही होता है। इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ से देखो भैया, यहाँ से क्या है, आप ऐसे ही करना चाहो तो ऐसे ही सोल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला तो क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों सेम है बेटा, कट जाएगा। आगे भी चल के कटना है, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आंसर कितना आ गया यहाँ से, 2। कितना ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया देखो क्वेश्चन तीसरा वाला। ठीक है, आप लोग क्या करो, अपनी पेन और कॉपी और बुक को साथ में लेके बैठो, साथ में क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ध्यान से देखो, cos 45 कितना होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी भी है टेबल से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सोल्यूशन करना है और आंसर फटाफट आपके हाथ में आएंगे। देखो cos 45 कितना होता है भैया, तो 1/√2। ठीक है, sec 30 क्या होता है भैया, याद करो, cos 30 का क्या होता है, उल्टा। cos 30 कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/√3। और sec 30 भैया क्या होगा, sec 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 कितना होता है, 1/2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सोल्यूशन करना भैया बच्चा आपको, देखो तो कितना हो जाएगा, 1/√2। अब ये नीचे फ्रैक्शन बन गई, सॉल्व कर लो भैया। तो कितना, ये इसका नीचे कितना, डिनोमीटर 1 मान लेंगे, तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे ऊपर, तभी तो डिनोमीटर सेम होगा इसका। ठीक है, तो हम करेंगे नहीं, बट आपको बता दे रहे हैं, डायरेक्टली लिखेंगे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2√3, और नीचे कितना हो जाएगा, √3। बात समझ में आ रही। अब क्या करेंगे, ये जो साइन है ये क्या होगा, पास पास की मल्टीप्लाई और दूर दूर की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भैया, √3 ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2, और यहाँ से क्या आएगा भैया, ये 2 प्लस का 2√3। इसको फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो भैया ध्यान से, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। कैसे करेंगे, देखो तो ये आ गया √3। ठीक है, अपॉन में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 2√2। अब ये जाके मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, प्लस का ये आ जाएगा यहाँ से आपका 2√6। क्या आ जाएगा, 2√6। अब भैया देखो यहाँ से आपको करना क्या है, ये अंडर को डिनोमिनेटर से हटाना। आंसर तो आ गया, ठीक है, बट आपको भी क्या करना है, आपको इस अंडर को इस मतलब हर वाले स्थान से गायब करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयीकरण, इंग्लिश में कहें तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। उसमें क्या होता है भैया, इसके आपको करना क्या, डिनोमिनेटर के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, कंजुगेट मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस है, आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे, आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या करना है, ऊपर भी कितना 2 माइनस का 2√6। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 2√2
माइनस का 2√6। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ प्लस लगा है, वहाँ माइनस लग जाता है, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब करो भैया, तो ये आएगा ऊपर से करेंगे, देखो ये तो हो गया a + b और a - b। ठीक है, अंदर करेंगे तो ये √3 और यहाँ से 2√2 माइनस का 2√6। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2√6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करो भैया, कितना आएगा यहाँ से देखो, तो इसकी हम मल्टीप्लाई अंदर करें, कितना आएगा भैया 2√6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा भैया, तो 6 × 3 = 18। ठीक है, नीचे कितना आएगा, तो इसका करेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 माइनस यहाँ पे 2 दूने 4 और यहाँ पे 6, तो 4 × 6 कितना हो जाता है भैया 24। क्लियर है, अब सॉल्व करो भैया, देखो यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे इसके अंदर हम 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्योंकि हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को भैया हम 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब भैया यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 2√3 क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा कितना √2, कितना बचेगा देखो ये 3 निकल गया तो √2 ही तो बचेगा, माइनस अब यहाँ से ये देखो कितना 2 निकल गया, कितना बचेगा √6 बचेगा, ओनली क्या बचेगा भैया √6 बचेगा। ठीक है, √6 बचा, नीचे कितना, अब यहाँ से 24 से 8 चला गया, कितना बचता है भैया 16 बचेगा, कितना बचेगा 16। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कटेगा, ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ गया, अब सॉल्व कर लो भैया, तो यहाँ से इसकी √3 की मल्टीप्लाई अंदर कितना हो जाएगा √6 और ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम ये हो जाएगा √18 और नीचे कितना 8 आ जाएगा। अब 18 को आप लिखना चाहो तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे भैया तो 9 आता है और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से √6 माइनस का 3√2। ठीक है, और नीचे कितना 8, बट ये 8 कैसा आएगा भैया माइनस का 8 आएगा, कैसा माइनस का 8 आएगा। ठीक है, कैसा आएगा माइनस का 8 आएगा, तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, देखो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसीलिए यहीं पे बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो माइनस कॉमन कर लोगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और ये प्लस का माइनस में √6 और नीचे कितना है 8 है, वही माइनस का माइनस माइनस कट के भैया यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको बात समझ में आ गई, थोड़ा जगह का में बेटा ध्यान से देखोगे तो हर एक स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर में समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन, तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी सेम चीज़, कुछ नहीं वैल्यू पुट करना है, बस क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे आपके आराम से। कह रहे sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 और नीचे कितना है sec 30 + cos 60 और प्लस cot 45 है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ध्यान से देखो भैया, sin 30 कितना होता है 1/2, कितना 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 कितना होता है भैया, तो cos 60 जो होता है sin 60 का जस्ट उल्टा, मतलब 2/√3। नीचे कितना sec 30 भैया cos 30 का उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा sec 30, तो 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है। एक बार फिर टेबल आप बनाना सीख लो, 2-3 प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और cot 45 कितना होता है भैया 1 होता है, सॉल्व करो बच्चा। ठीक है, ये फ्रैक्शन टाइप हो गया कुछ, और इसमें आपको करना क्या है, इसका डिनोमिनेटर आप कराओ सेम, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर आपको भैया सेम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ तो 1 है, ठीक है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2√3 आएगा, कितना आएगा 2√3 आएगा, तो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। ठीक है, और 2 की इसमें और इसमें दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ से आएगा √3 प्लस ये इसमें 2√3 दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ से भैया इसमें सिर्फ इसकी 2 की, तो कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 2√3। ऐसे नीचे देखो इसमें भी सेम करना है भैया। ठीक है, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कितना 4 प्लस यहाँ √3 प्लस 2√3 और नीचे कितना 2√3, सॉल्व ये कट जाएगा, कितना बचेगा देखो भैया, तो यहाँ से बचा आपका ये जुड़ जाएगा, देखो यहाँ सेम है ना √3 के साथ में, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 और नीचे कितना भैया ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 4 प्लस 3√3। ठीक है, 4 प्लस 3√3। अब यहाँ पर भी सेम काम करना भैया, इसमें क्या करना है इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, वही काम। ठीक है, तो अब क्या करना है कंजुगेट मल्टीप्लाई, कैसे करोगे भैया, तो इस यहाँ प्लस है तो माइनस से आपको मल्टीप्लाई करानी है। तो देखो भैया 3√3 माइनस का 4, नीचे कितना सॉल्व कर लो इसे 3√3 प्लस का 4, करना क्या है कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है,
तो कितना आएगा 3√3 माइनस का 4, यहाँ भी 3√3 माइनस का 4। ठीक है, ये देखो ऊपर क्या बन गया भैया, होल स्क्वायर का फार्मूला। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा 3√3 माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये बन गया a प्लस बी और a-b का फार्मूला। तो होता क्या है a² मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही। इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a-b का होल स्क्वायर होता है भैया a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, और भैया a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और यहाँ से a माइनस b। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाने हमें। तो a इसका स्क्वायर मतलब 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 चौके 16, और भैया कितना आता है माइनस 4 तिहाई 12 दूनी 24√3, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस का 16। सॉल्व कर लो भैया, तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4 माइनस का 24√3, और नीचे कितना हो जाएगा भैया घट जाएगा, तो 7 से 6 गया 1, और भैया इससे 2 से 1 गया तो 1। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ रही। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है, तो एक बार वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बता दें भैया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट में जाके आपकी प्रॉब्लम का जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है देखो भैया ध्यान से, तो यहाँ भी सेम काम, कुछ नहीं करना है, सेम काम भैया, वैल्यू पुट करना है, सोल्यूशन करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो 5 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है तो भैया कितना कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 का वैल्यू भैया होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3, और इसका हमें क्या कर देना स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। माइनस 10 45 का 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे भैया, नीचे भी सेम काम। ये साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है भैया 1/2 होता है, और उसका भी क्या कर देना हमें स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और इसका भी मैं क्या करता है ना भैया स्क्वायर। ठीक है, अब करो सोल्यूशन, देखो क्या आता है, तो 5 इसका स्क्वायर निकालें कितना आ जाएगा 1/4, प्लस 4 इंटू इसका करेंगे तो 4/3 माइनस का 1। ठीक है, नीचे करो देखो 1/4 प्लस ये 3/4। देखो ध्यान से देखो सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा ऊपर ही, 4 चौके 16, उसको तो बाद में कर लेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पहले आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब ये ऊपर बन गई फ्रैक्शन, आपको करना क्या है, इनको जोड़ना घटाना जो भी है, लेकिन इनका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भैया आपको इसका हर जो है वो बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर जो है भैया वो बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे बच्चा, देखो यहाँ तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है, यहाँ 3, यहाँ तो 1 है, तो भैया इसमें 4 3 12, एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कितना 4 से मल्टीप्लाई, तभी डिनोमीटर में 12 आएगा, और यहाँ तो क्या डिनोमीटर से अच्छा। देखो तो इसमें क्या करेंगे 3 से, तो 5 3 15। ठीक है, प्लस यहाँ कितने से 4 चुके 16, पहले से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चुके कितना होता है 64, माइनस का ये 12, नीचे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये कितना 3 1 4/4 कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब ही नहीं भैया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला बच गया कितना, देखो ये प्लस के साथ में दोनों, ये माइनस के साथ में जुड़ जाएंगे भैया, ये वाले प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, प्लस देखो भैया यहाँ से देख लेना, प्लस प्लस यह जुड़ता है। ठीक है, माइनस प्लस यह हमेशा घटता है, माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस। ठीक है, माइनस माइनस भी क्या होता है भैया हमेशा जुड़ता है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखो। ठीक है, कभी डाउट नहीं होगा। तो ये प्लस है, ये भी प्लस जुड़ जाएगा, तो भैया कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना 9, और 6 1 कितना 7, माइनस का कितना 12, नीचे कितना 12, भैया घट जाएगा क्योंकि प्लस का ही, माइनस का घट जाएगा कितना 9 से 2 गया कितना 7, 6 7 से 1 गया 6, और ये कितना बचता है 12। तो भैया ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, ये आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिया है, इसको सॉल्व करके आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो पकड़ के ले आओ भैया इसको नीचे, कह रहा है 2 10 30 और 1 + 10² 30। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 2 और 10 30 का वैल्यू कितना होता है भैया, 10 30 का वैल्यू 1/में √3
3, ठीक है। नीचे कितना 1 प्लस टेन 30 का वैल्यू वहीं बट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बच्चा, ठीक है। स्क्वायर कर दिया हमने, सॉल्व करेंगे भैया तो देखो 2/√3 और नीचे कितना 1 प्लस 1/3 क्योंकि स्क्वायर करेंगे भैया, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मान लो √3 और √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा 3, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है मल्टीप्लाई में हट जाता है, ठीक है। वो क्यों हटता है उसका रीज़न है, सारा कुछ बता दूंगा बच्चा, बट इससे वीडियो आपका क्या होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से इसको देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ कितना है 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3 और प्लस का 1, देखो 2/√3, नीचे कितना आएगा 3 प्लस का 1/3, सॉल्व करेंगे भैया तो 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3, पास पास की मल्टीप्लाई दूर दूर की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भैया देखो 3 दूनी 6 और नीचे कितना 3/3, नीचे कितना हो जाएगा 3/3, देखो भैया तो यहाँ से कटेंगे इसे, समझ रहे हो, तो यहाँ कितना बचेगा 3 दूनी 6, कितना होगा 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा 3 दूनी 6, कुछ गलत हो रहा है, ध्यान से देखते हैं भैया। देखो इसको पकड़ेंगे अगर हम तो देखो यहाँ इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी इसको हटाते हैं, देखो यहाँ 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये कटेगा, यहाँ से 2 बचेगा, अब इसमें 2 होता है तो यहाँ से 1 अंडर हट जाएगा तो कितना बचेगा √3/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो √3, अब ये क्या होता है भैया, तो ये होता है साइन 60 का वैल्यू, किसका होता है साइन 60 का वैल्यू होता है, किसका होता है भैया साइन 60 का वैल्यू होता है। वैसे भी आ जाता है, वैसे हम कर रहे थे वैसे भी आंसर आ जाता, ठीक है। ये मत समझना कि ऐसे आंसर नहीं आएगा, आ जाता भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है ये, ठीक है। क्या लिख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू, तो भैया साइन 60 देखो कॉस ये होता है cos 30 का भी है, बट cos 30 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अब भैया यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सेक का कॉसेक आता, क्या आता है कॉसेक, और कॉसेक भैया यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे साइन 60 वाला ऑप्शन क्या करेंगे बिल्कुल राइट करेंगे, ठीक है। आज समझ में आ गई, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। क्लियर है तो एक बार लाइक और शेयर कर दो भैया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो तो देखो यहाँ से क्या है भैया, देखो ये दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो आपको करना यहाँ से भैया कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर फटाफट निकालते जाना है, ठीक है। तो 1 माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है भैया, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नीचे कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन में 1 बराबर में कितना 0, तो आंसर कितना ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उसने बोला है कि साइन 2a बराबर में है 2 साइन a, ठीक है। ये ट्रू है कब, जब a बराबर में इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया है साइन 2a बराबर में कितना 2 साइन a, ठीक है। देखो भैया इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। आगे टेक्नोमेट्री जब पढ़ोगे अंदर तक समझ में आ जाएगा बच्चा, फार्मूले यहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिए हुए हैं और आपका सिलेबस भी थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में कितना 2 साइन ए, ठीक है। ध्यान से देखो भैया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन ए, तो दिए ही है आपको, ठीक है। ये तो पहले से ही आपको क्या है गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये साइन कॉस रोक लेंगे, ठीक है, कॉस रोक लेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में कितना 2 साइन ए, ठीक है। ये कट गया, आएगा कॉस ए बराबर में कितना आया 1, ठीक है। और 1 क्या होता है भैया कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, क्या होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर भैया 0 डिग्री, तो यहाँ से आंसर कौन सही ये वाला सही है, ठीक है। जब ए बराबर 0 डिग्री होगा तो ये वाला जो फैक्ट है वो बिल्कुल सही होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। अब इससे बात का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो इसमें इसने क्या कहा है कि 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो यहाँ से क्या करेंगे वैल्यू पुट करोगे, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 10 30 का वैल्यू कितना होता है भैया, तो वो होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में √3, सॉल्व कर लो भैया, इसका कर देंगे स्क्वायर एक बार, तो 2 अपॉन में √3 यहाँ से, और ये 1 माइनस का 1 अपॉन में 3, डिनोमीटर सेम करेंगे बच्चा, ठीक है। तो 2 अपॉन में √3 इतना 3 माइनस का 1 अपॉन में 3, सॉल्व कर लो भैया, 2 अपॉन में √3 यहाँ से कितना 2 अपॉन में √3, सॉल्व करो, देखो पास पास की मल्टीप्लाई और बच्चा दूर दूर की मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे भैया देखो यहाँ से ये हो जाएगा
2√3, ठीक है। बट देखो यहाँ बनेगा नहीं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे इसे तो 1 आ जाएगा, नहीं तो आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 का कोई वैल्यू ही नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो गई। 1030 का वैल्यू होता है भैया, 1030 का वैल्यू 1/√3, यहाँ आ गया 2/103। यहाँ करेंगे तो 1/3 माइनस का 1, भैया यहाँ से 3/2, सॉरी ये 3 है, कितना है ये आ गया नीचे 3 आएगा, ठीक है। पास की मल्टीप्लाई, दूर की मल्टीप्लाई, तो ये अंडर रूट नहीं कितना आएगा 2 × 3, नीचे कितना 2/3। सॉल्व कर, 2 कट गया भैया, ठीक है। यहाँ से कितना, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3/√3, नीचे कितना √3 कट गया, आएगा आंसर कितना √3। और ये क्या होता है 1060 का वैल्यू होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब भैया ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि 10a + b बराबर √3, क्या करें 10a + b बराबर में √3, और दूसरा यहाँ पे उसने बोला है 10a - b बराबर में 1/√3। तो कह रहा है कि जो a + b है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 से 90 डिग्री के क्या है बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। और a क्या है वो b से बड़ा है, a क्या है वो b से बड़ा है, क्या है बड़ा भी है, ठीक है। a क्या है b से बड़ा भी है। तो करना क्या भैया, देखो यहाँ से देखो 10a + b, और ये जो होता है ये होता है 1060 का वैल्यू। तो यहाँ से 10 का कंपेरिजन करेंगे तो आएगा a + b बराबर में 60, क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए। यहाँ से देखो भैया 10a - b बराबर में ये होता है 1030 का वैल्यू। तो यहाँ से 10 के कंपेरिजन से a - b बराबर में कितना आ गया 30, इक्वेशन नंबर 2 बना दिए, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से आएगा 2a बराबर में 90, तो a बराबर में कितना आ गया भैया 90/2, कट जाएगा कितना 45, कितना आ जाएगा 45। तो a का वैल्यू निकल आया। अब a का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो कितना आएगा 45 प्लस का b बराबर में 60। तो b बराबर कितना हो गया भैया 60 माइनस का 45, तो यहाँ से कितना बचेगा 15। तो a का वैल्यू कितना 45, और भैया b का वैल्यू कितना आ गया 15। अब इनको जोड़ के देखो तो 60 होता है, जो भैया 90 और 0 डिग्री के क्या है बीच में है। तो इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है आपको मेरी बात, ठीक है। अब ये यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, देखो ध्यान से। ये भैया कोई फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है sin a + b का sin a × cos b प्लस cos a × sin b। तो sin a + b sin a + sin b फार्मूला नहीं होता, इसीलिए क्या फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है, बिल्कुल होता है भैया, क्योंकि साइन 0 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, फिर 1/2 होता है। देखो बढ़ रहा, पहले 0 था फिर आधा हो गया, फिर कितना आएगा 1/√2, फिर आधे से कुछ बढ़ा, फिर भैया यहाँ पे √3/2, फिर थोड़ा उससे बढ़ा, फिर लास्ट में 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे साइन का वैल्यू क्या है बढ़ रहा। तो ये क्या हो जाएगा भैया सत्य हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती नहीं भैया, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और 1 से फिर घटते घटते 0 पहुँचता है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, ठीक है, सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए ये बराबर होते हैं, नहीं भैया बराबर नहीं होते हैं। कैसे, ऐसे आपसे कहें कि साइन 0 डिग्री कितना होता है भैया, तो ये 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है भैया, ये तो 1 होता है, तो बराबर कैसे हुए, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्या है, ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब देखो कह रहा 10 0 डिग्री पर कॉट ए क्या है अपरिभाषित है। देखो भैया तो कॉट कितना होता है भैया, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा कॉस 0 कितना 1 हो गया, और साइन 0 कितना 0 हो गया। तो या फिर अब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो भाई इनफाइनाइट ही तो आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या 8.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो अगले दिन आएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।